एवरीवन, वेलकम बैक टू विजडम क्राफ्ट्स। आज हम क्लास 11th के नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। राइट, ओके। अब जब हम सेंट्रीपिटल फोर्स की बात कर रहे हैं ना, तो सेंट्रीपिटल फोर्स एक वो काइंड की फोर्स है। ये कुछ अलग नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि इसमें कुछ अलग होगा सेंट्रीपिटल फोर्स में, तो ये कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। वेरी सिंपल। बट एक बात यह है कि हमें सेंट्रीपिटल का मतलब समझना पड़ेगा। सेंट्री से मतलब है कि सेंटर। ओके, सेंट्री से मतलब है ये सेंटर की बात कर रहे हैं। ठीक है, सेंट्री का मतलब है ये लोग सेंटर की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब सेंटर का मतलब क्या है कि मतलब किसी चीज का सेंटर, अर्थ का सेंटर, इस रूम का सेंटर, बोर्ड का सेंटर। राइट, तो वो जो फोर्स, एक ऐसी फोर्स जो आपको सेंटर की ओर धकेलती है, हम उसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। मान लीजिए, बट एक कंडीशन है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा होगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी या स्पीड से। ठीक है, ये इसकी कंडीशन है और आपको जो फोर्स होगा वो सेंटर की ओर धकेलेगा। अब आप पूछेंगे कि इसका एग्जाम्पल कौन सा हो सकता है। मान लीजिए आपके पास कोई, आपके हाथ में कोई थ्रेड था, आपने उसके साथ इस मार्कर को टाई कर दिया। ठीक है, और आपने उसे ऐसे राउंड राउंड घुमाना स्टार्ट किया। आप नोटिस करोगे कि वो सेंटर की ओर धकेलता जा रहा है आपको, नॉट आपको, कि मतलब कि उस इस मार्कर को वो सेंटर की ओर धकेल रहा है। तो हम उसे क्या कहते हैं कि जब कोई चीज सेंटर की ओर किसी चीज को धकेल रही है, देन उसका नाम क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। राइट, तो उसका नाम क्या होता है हमारे पास? सेंट्रीपिटल फोर्स। अब हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स, आइए चलिए हम इसमें कुछ कुछ लिखते हैं और बताते हैं आपको कि कैसे स्टार्ट करना है। तो जब हम सेंट्रीपिटल फोर्स की बात कर रहे हैं, अब देखो, अगर ऐसी फोर्स, अगर मैं बात करूं, एक ऐसी फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट को सेंटर में मूव कराने के लिए यूज की जाती है, हम उसे सेंट्रीपिटल फोर्स का नाम दे देते हैं। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स का नाम दे देते हैं और ये हमेशा एक्ट करती है अलोंग द रेडियस और टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। ठीक है, अब हम लिख लेते हैं द फोर्स रिक्वायर्ड, the force required the force required to move the object, to move the object towards the center, towards the center. Okay, the force required to move the object towards the center, okay, is known as the, okay, center is known as the centripetal force, but with the uniform speed. Center with uniform speed is called centripetal force. Centripetal force. ओके, और एक कंडीशन है, ये हमेशा सेंटर लाइक अ रेडियस टुवर्ड्स ही एक्ट करता है। ओके, इट ऑलवेज एक्ट अलोंग द रेडियस, it always act along the radius and towards the center. And towards the center. ओके, ये है हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब। अगर मैं आपको ना अब एक बात बताती हूँ, अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करती हूँ यहाँ पर, ओके, अब मैं एक सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ, तो अब देखो, अब इसके ऊपर कुछ फोर्सेस लग रही हैं। ये कैसे मूव कर रहा है, अब चलो देखते हैं।
इसे ऐसे नहीं, ऐसे बनाते हैं, रुको। ओके, ये आ गया ऐसे। अब देखो, अब ये मैं कैसे बना रही हूं कि अकॉर्डिंगली जिस साइड आपका जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है, ठीक है, जिस साइड आपका जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है। ओके, ये आ गया हमारे पास। अब एक सर्कल में मूव कर रहा है, ये इसका सेंटर हो गया, ठीक है, ये इसका सेंटर हो गया, दैट इज पॉइंट ओ। अब देखो, अब उसके बाद अगर मैं बात करूं, एक ऑब्जेक्ट है, वो सेंटर मतलब कि सेंट्रीपिटल फोर्स से, मतलब वो सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीपिटल पाथ को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो उसके बाद आगे क्या होगा, हम उसमें क्या डिस्कस करेंगे। अगर ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है, अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, ठीक है, तो उसकी जो वेलोसिटी है वो कॉन्टिन्यूसली चेंज होती जाएगी, कॉन्टिन्यूसली चेंज होती जाएगी। किसकी वजह से, उसकी डायरेक्शन की वजह से, ठीक है। और वो किस में जाएगी, वो एक्सेलरेशन मूव करेगी या एक्सेलरेशन एक्सर्ट करेगी, जो रेडिली इनवर्ड होगा। ओके, रेडिली इनवर्ड होगा। और उसके बाद हमारे पास जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आएगा, और या हम उसे एक्सेलरेशन, कौन सी एक्सेलरेशन कहेंगे, कौन सी एक्सेलरेशन कहेंगे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ओके, सपोज suppose there is an object, there is an body लिख सकते हैं, okay, moving along a circular path, moving along a circular path, okay, move कर रहा है circular path से, उसके बाद moving along a circular path, okay, and moving like readily inwards लिख देते हैं, readily inwards, readily inwards, okay, exerting an acceleration, exerting an acceleration, ठीक है। हम उसे कौन सा एक्सेलरेशन कहेंगे, इट इज नोन एज अ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इट इज नोन एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ओके, इसे हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का नाम देंगे। अगर अब मैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को लिखना चाहती हूं, तो अगर मैं इसे डराइव करना चाहती हूँ, या आप कह सकते हो कि मैं इसका एक्सप्रेशन लिखना चाहती हूँ, तो मेरे पास क्या होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का। बताइए जरा, कमेंट कीजिए, क्या होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का। लिखिए जरा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का हम क्या फॉर्मूला होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू, अगर हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है और उसमें हमारे पास मतलब कि, और वो रेडिली मूव कर रही है, किसी चीज की तरफ मूव कर रही है, तो हमारे पास क्या होगा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। अब बताइए जरा, क्या होगा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, क्या होगा, बताइए बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। क्या होगा, सिंपल है, a इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर ओवर आर, a इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर ओवर आर। अब आपको पता है मेरे पास v क्या है, मेरे पास यहाँ पर क्या होगा, मेरे पास v यहाँ पर आपको पता है ओमेगा r होता है। ओमेगा क्या है मेरे पास, एंगुलर वेलोसिटी, राइट, एंगुलर वेलोसिटी। तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ v मेरे पास क्या है, ओमेगा r, या r ओमेगा, आप कुछ भी लिख सकते हो, इसका स्क्वायर और r, एक से एक r कट जाएगा, तो बचा क्या, ओमेगा r बचा, ठीक है, क्या बचा, ओमेगा r बचा। ओके, तो यहां पर मेरे पास v मेरे पास लीनियर वेलोसिटी था, और ओमेगा मेरे पास क्या था मेरे पास, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। अब देखो, अब आप बोलोगे कि यहाँ पर आप तो बात कर रहे थे सेंट्रीपिटल फोर्स की, राइट,
सेंट्रीपिटल फोर्स की बात कर रहे थे, तो हमारे पास ये तो वो आया ही नहीं है, राइट, हमारे पास ये वो तो आया ही नहीं है। तो अब हम, मुझे पता है कि सेंट्रीपिटल या फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ठीक है। फोर्स का जो फॉर्मूला होता है, आई नो दैट फोर्स इज इक्वल्स टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन, बट अब मैं इस टाइम पर नॉर्मल एक्सेलरेशन नहीं लिखूंगी, मैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लिखूंगी। ओके, देन इट मीन्स फोर्स इज इक्वल्स टू मास टाइम्स centripetal acceleration. Okay, I know that mass is m and acceleration I have omega r. तो मेरे पास centripetal force क्या हुई, m omega r. Okay, m omega r. I hope ये आपको अच्छे से समझ में आया हो, centripetal force, right? Okay, centripetal force था ये हमारे पास। और इसके बहुत सारी एग्जाम्पल्स है कि अगर आप प्लैनेट्स की बात करते हो तो प्लैनेट्स भी ऐसे ही मतलब मूव करते हैं, तो उसमें भी हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स का ही एग्जाम्पल आता है, वही कॉन्सेप्ट इसके पीछे आ जाता है। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज बैंकिंग ऑफ रोड। ओके, कि अगर आप किसी टर्न ले रहे हो, कार का टर्न ले रहे हो, या कार एक लेवल रोड पे मूव कर रही है, तो वहां पर जो फोर्सेस, एक्सेलरेशन, वेलोसिटीज वो कैसे एक्ट करती हैं और क्या क्या चीजें हमें वहां पर देखने को मिलती है, वो हम नेक्स्ट क्लास में अब डिस्कस करेंगे। सो डोंट मिस द नेक्स्ट क्लास, दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, बाय द टाइम डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।